नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सवाल को समझते हैं जो हम सब के दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है। ये मौसम और क्लाइमेट, इनमें आखिर फर्क क्या है? क्या दोनों एक ही बात है? चलिए जरा पता लगाते हैं। अक्सर सुनने में आता है ना, यार इतनी रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। कहाँ है ये ग्लोबल वार्मिंग जिसका इतना शोर मचा रखा है? देखिए, ये कंफ्यूजन बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसके पीछे की साइंस को समझना वाकई जरूरी है। तो चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरे फर्क को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सी एकदम मजेदार सी एनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, मौसम बिल्कुल एक मूड की तरह है। मौसम यानी वेदर, वो पल पल में बदलता है, बिल्कुल हमारे मूड जैसा। अभी धूप खिली है, हो सकता है घंटे भर बाद जोरदार बारिश हो जाए। लेकिन क्लाइमेट, वो है लंबे समय का एवरेज। ये हमारी पर्सनैलिटी की तरह है, जो सालों साल लगभग वैसी ही रहती है। तो अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समझना हो ना, तो बस इतना याद रखिए, मौसम मूड है और क्लाइमेट पर्सनालिटी है। बस ये एक लाइन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है। ओके, तो चलिए पहले मौसम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जिसे हमने कहा पल भर का मूड। अब अगर इसकी थोड़ी साइंटिफिक बात करें, तो वेदर का मतलब है किसी खास जगह पर, किसी खास टाइम पर एटमॉस्फेयर की डे टू डे हालत क्या है। और ये सारी जो हलचल होती है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर में होती है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। मतलब वो सारे सवाल जो हम रोज सुबह उठकर सोचते हैं, आज गर्मी है या सर्दी, अरे बारिश हो रही है क्या, हवा कितनी तेज चल रही है, धूप है या बादल छाए हुए हैं, बस यही सब तो मौसम है। तो ये तो हुई मौसम की बात। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और कहीं ज्यादा लंबे हिस्से पर, क्लाइमेट। ये मौसम के रोज रोज बदलते मिजाज से बिल्कुल अलग है। क्लाइमेट क्या है? ये किसी भी जगह के मौसम का बहुत लंबे समय का एवरेज है। सीधी बात, ये वो है जिसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि राजस्थान में गर्मियों में धूप तेज होगी। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट, वेदर इज व्हाट यू गेट। तो ये लंबा समय आखिर कितना लंबा होता है? साइंटिस्ट्स जैसे कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो आमतौर पर क्लाइमेट का एवरेज निकालने के लिए कम से कम 30 साल का डेटा इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, पूरे 30 साल। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितनी स्टेबल चीज मानी जाती है। ठीक है, तो अगर क्लाइमेट एक पर्सनालिटी है, तो फिर ये क्लाइमेट चेंज क्या चीज है? बिल्कुल सीधी सी बात है, ये उस पर्सनालिटी में आ रहा एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है एवरेज वेदर पैटर्न्स में एक सिग्निफिकेंट यानी बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक चलने वाला बदलाव। ये बस एक बुरा दिन या बुरा हफ्ता नहीं है, ये तो पूरी पर्सनालिटी का ही बदल जाना है। और इस पर्सनालिटी के बदलाव की वजह क्या है? इस पर दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक बॉडी आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बिल्कुल साफ साफ कहती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंसानी गतिविधियों ने हमारे एटमॉस्फेयर, समुद्र और जमीन को गर्म किया है। ये एक ग्लोबल साइंटिफिक कंसेंसस है। तो ये इंसानी असर आता कहाँ से है? इसके पीछे कुछ मेन कारण हैं। फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला, तेल और गैस को जलाना, बड़े पैमाने पर जंगलों को काटना और कई तरह के इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये सारी एक्टिविटीज एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ती हैं, जो सूरज की गर्मी को एक कंबल की तरह कैद कर लेती हैं। ओके, तो हमने ये सब समझ लिया, मौसम, क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज। पर इससे फर्क क्या पड़ता है? ये जानना इतना जरूरी क्यों है आखिर? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ 1 या 2 डिग्री का बदलाव भी हमारे रोज के मौसम में बहुत बड़े और खतरनाक बदलाव ला सकता है। वापस एनालॉजी पे आते हैं। सोचिए, प्लैनेट की पर्सनैलिटी में जरा सा बदलाव उसके रोज के मूड में कितने बड़े उतार चढ़ाव ला सकता है। और इसके असर अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ज्यादा और तेज हीट वेव्स यानी लू का चलना, भयानक तूफान, कहीं पर सूखा तो कहीं पर बाढ़, और समंदर का लेवल बढ़ना, ये सब उस बदलती हुई पर्सनालिटी के ही नतीजे हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को सोचते हैं, अगर हमारी धरती की पर्सनैलिटी ही आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, तो इसका अंजाम क्या होगा?